अम्रपाली इतिहास की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। अम्रपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध ने भी अम्रपाली की खूबसूरती का जिक्र किया था। इस कहानी को सुनकर आप भारतीय इतिहास के एक नए पहलू को जान पाएंगे। एक ऐसी खूबसूरत महिला जिससे पूरा दुनिया यानी कि पूरा राज्य ही शादी रचाना चाहता था, लेकिन अम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य का सबसे बड़ी वजह बनी। अम्रपाली को बहुत ही कम उम्र में राज के आदेश से वेश्या बनना पड़ा। वह शायद इतिहास के इकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। एक खूबसूरत लड़की से नगर वधू बनने और उसके बाद भिक्षुणी बन जाने की यात्रा में उस युग के कई प्रसिद्ध लोगों के नाम आते हैं। आइए जानते हैं अम्रपाली की ट्रैजिक और दुख भरी कहानी। प्राचीन भारत में 500 ईसा पूर्व लिच्छवी गणराज की राजधानी वैशाली में एक दंपति को आम के पेड़ के नीचे एक लड़की पड़ी मिली। अम्रपाली के माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है। वह आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसीलिए उसका नाम अम्रपाली रख दिया गया था। अम्रपाली अपने समय के सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। पाली ग्रंथ में अम्रपाली के सौंदर्य का विवरण मिलता है। अम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए ललायित था। पाली ग्रंथों के मुताबिक राजा से लेकर व्यापारी हर कोई अम्रपाली को पाना चाहता था। अम्रपाली के लिए शादी के प्रस्ताव के ढेर लग गए। इतने सारे विवाह प्रस्तावों की वजह से अम्रपाली के माता पिता दुविधा में पड़ गए। अगर अम्रपाली के लिए किसी एक को उसके माता पिता चुनते तो नगर के बाकी पुरुष खफा हो जाते और नगर में अशांति फैला देती, क्योंकि वह खूबसूरत ही इतनी ज्यादा थी। पाली ग्रंथों के मुताबिक वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसकी अपनी एक संसद भी थी। जब अम्रपाली की खबर वैशाली संसद के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी जरूरी है, इसलिए अम्रपाली को नगर वधू बना दिया गया। अम्रपाली पूरे नगर की दुल्हन बन गई, जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। अम्रपाली को नगर वधू बनने से वैशाली के लोग खुश हो गए, लेकिन इस तरह से अम्रपाली भी अपनी खूबसूरती का शिकार हो गई। वह इससे खुश नहीं थी। अम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दे दी गई। यह खिताब 7 सालों के लिए दिया जाता था और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। अम्रपाली को अपना महल मिला। उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना पार्टनर चुनने का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। मगध के राजा बिंबिसार के वैशाली के साथ हमेशा ही शत्रुतापूर्ण रिश्ते रहे थे। ऐसे में अम्रपाली से मिलने जाने के लिए उन्हें दूसरा वेश धारण करना पड़ा था ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। बिंबिसार खुद एक संगीतकार थे। जब वो अम्रपाली से मिले तो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए। अम्रपाली बिंबिसार के एक बच्चे के माँ भी बनी। उसका बेटा आगे चलकर एक बौद्ध भिक्षुक बन गया था। एक बार जब बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया तो उसने अम्रपाली के महल में शरण ली। उसी दौरान अम्रपाली को बिंबिसार की असली पहचान पता चल गई। अम्रपाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने के लिए कहा। बिंबिसार ने अम्रपाली की बात मान ली। बिंबिसार ने अम्रपाली को मगध के महारानी बनने का ही प्रस्ताव दिया, लेकिन अम्रपाली ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वैशाली और मगध शत्रु थे। अगर अम्रपाली बिंबिसार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो शायद भयंकर युद्ध छिड़ जाता, हजारों लोग मारे जाते। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी अम्रपाली पर मोहित हो गया था। अम्रपाली भी उससे प्रेम करने लगी थी, लेकिन जब वैशाली के लोगों को पता चला तो उन्होंने अम्रपाली को जेल में डाल दिया। अजातशत्रु इस बात से इतना क्रोधित हो गया था कि उसने वैशाली पर कहर बरपा दिया। कई लोगों की जानें चली गई। विभीषिका से अम्रपाली दुखी हो गई। वह अपने राज्य से बहुत प्यार करती थी। उसकी कीमत पर वह अपने प्रेम को पाना नहीं चाहती थी। जहां बड़े बड़े व्यापारी
राजकुमार अमरपाली पर मोहित हो गए थे, वहीं अमरपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई थी। अमरपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने के प्रवास के लिए भी अनुरोध किया। बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु बुद्ध से आज्ञा लेने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। बुद्ध ने सबको हैरानी में डालते हुए बौद्ध भिक्षु को इसकी अनुमति दे दी, क्योंकि बुद्ध के लिए यह बहुत बड़ा फैसला था और लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी। 4 महीने बाद अमरपाली बौद्ध भिक्षु के साथ आई और बुद्ध के चरणों में गिर गई। अमरपाली ने जो कहा उसे सुनकर सब हैरान हो गए। अमरपाली ने कहा, मैं आपके बौद्ध भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे उन्हीं के राह पर चलने के लिए विवश कर दिया। ऐसे थे गौतम बुद्ध और उनके बौद्ध भिक्षु, इसलिए उन्हें महान योद्धाओं में नाम दर्ज किया जाता है।